ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे के आवास के बाहर हम मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं ये मनरेगा कर्मी है और अपनी मांगों को लेकर यहां मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। क्या मांग थी, क्या बात हुई, मुलाकात हुई या फिर नहीं हुई, जानने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ मांगे हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे और आगे क्या कुछ होता है ये भी जानने की प्रयास करेंगे कि बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग, अंदर मुलाकात हुई कि नहीं हुई और क्या कुछ आप लोगों की समस्या है? हाँ, अभी मैम से बातचीत हुई हम लोग को थोड़ी देर पहले। एक्चुअली मनरेगा के अंदर में एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम चला CFP। हम लोग सभी ब्लॉक से है, झारखंड के बहुत से लोग चले भी गए अलग अलग। हाँ हाँ, एक्चुअली ये क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट जो है झारखंड में, ये 51 ये ब्लॉक में चल रहा है। हाँ, तो इसमें जो हम लोग करीब 300 से ज़्यादा स्टाफ काम कर रहे हैं। इसका रिक्रूटमेंट जो है अक्टूबर 2022 में किया गया था और इसमें सब टेक्निकल हैंड के लोग हैं। इसमें सिविल इंजीनियर, GIS हर लेवल पे सिर्फ टेक्निकल हैंड है। और उस टाइम का रिक्रूटमेंट था कि 3 ईयर प्लस 2 ईयर का एक्सटेंशन होकर इस प्रोसेस में रिक्रूटमेंट लिया गया था। अभी का कंडीशन ये है कि मार्च 2025 के बाद जो है हम लोग को जॉब नहीं है, बैठा दिया गया है, जो कि 2.5 साल के अंदर ही बैठा दिया गया है। तो वही चीज़ें हम लोग पहले भी कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, है ना, और 2.5 साल के अंदर हम लोग फिर से बैठ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, जबकि हम लोग का रिक्रूटमेंट ही हुआ था कि 3 साल प्लस एक साल करके 2 साल और एक्सटेंड करेंगे, 5 साल के लिए हुआ था। तो अभी 1-1.5 महीने बीत गए हैं, है ना, अप्रैल भी ख़त्म हो गया, मई भी चल रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। जबकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का है और भारत सरकार से उधर कोई लेटर नहीं आया है कि हम प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं या अभी और कुछ ऐसी जानकारी। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो मनरेगा है वो स्वतः इसको हम लोग को बैठा दिया गया है। वही बातचीत करने के लिए आए थे मंत्री मैम से, तो बोले कि बताते हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या बोलते हैं। मतलब आप लोग कुछ ज्ञापन वगैरह? हाँ, दिए हुए हैं, ज्ञापन वगैरह भी दिए हुए हैं। और हम लोग ऐसे परिस्थिति में मनरेगा में काम किए प्रोजेक्ट के अंदर, जब जैसे स्ट्राइक भी था मनरेगा का, उस टाइम हम लोग पूरा खटे थे, है ना। इलेक्शन 2-2 हम लोग संभाले और हम लोग के पास 10-10 महीना, 11-11 महीना तक जबकि मानदेय हम लोग को नहीं मिला। वैसे कंडीशन में भी मनरेगा विभाग में हम लोग काम किए हुए हैं और अभी 2.5 साल के अंदर हम लोग को बैठा दिया गया। ब्लॉक में जो खट रहे हैं, जो स्टाफ है, वो मैक्सिमम जो रनिंग करते हैं, तो हम लोग को बोला गया था यात्रा भत्ता मिलेगा, जिसका एग्रीमेंट हम लोग को दिया गया था पेपर रिक्रूटमेंट में। वो 2.5 साल में समझिए कि 2.5 साल का पूरा यात्रा भत्ता भी हम लोग का पूरा बकाया है ना, सैलरी भी बकाया है। सैलरी कितना महीने का बकाया है? सैलरी तो एक्चुअली जो नोटिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग जनवरी से बकाया है, लेकिन बहुत सारे ब्लॉक में तो 2025। हाँ, लेकिन बहुत सारे ब्लॉक में तो अक्टूबर नवंबर का भी बकाया है, जहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है। जबकि वैसे जनरली 2025 से ये बकाया है। अभी तो 3 महीना का इधर बकाया है, 2.5 साल का हम लोग को यात्रा भत्ता भी बकाया है और 2.5 साल में ही जॉब से हम लोग को निकाल दिया गया, जबकि 5 साल के लिए हम लोग को बुलाया गया था। ये चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन कब आया निकालने वाले? ये सेवा समाप्ति के लिए मार्च महीने में दिए गए हैं। 28 फरवरी को दिया गया था कि 31 मार्च के बाद स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद किससे मुलाकात हुई, किन से बात हुई? हम लोग मनरेगा कमिश्नर से हम लोग बातचीत किए थे, तो किसी तरीके से वहाँ भी आंसर नहीं मिला सही तरीके से। तो वही मैम से भी अभी हम लोग मिले, जब इतना दिन बीत गया, अप्रैल भी ख़त्म हो गया, मई का महीना चल रहा है और हम लोग सब बैठे हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग चले भी गए और पूरे झारखंड में करीब 300 स्टाफ है, सब बैठा हुआ है ना, बेरोजगार है। जबकि पहले हम लोग कहीं ना कहीं खट रहे थे, वहाँ छोड़ के हम लोग आए थे ना, और 2.5 साल के अंदर हम लोग को बैठा दिया गया है। तो कंडीशन तो किसी का अच्छा है नहीं, सबका कंडीशन ख़राब होने लगा है। तो वही बातचीत करने के लिए आए हैं कि क्या हो सकता है बोल करके। तो अभी देखिए क्या होता है, बताते हैं। मैम से तो बात हुआ। कौन से जिला से? हम खूंटी जिला तोपा ब्लॉक से आए हुए हैं और हम लोग का वही है कि 3 साल प्लस 1 साल करके मैंने 5 साल का किया गया था, हम लोग का रिक्वायरमेंट किया गया था, लेकिन वही है कि 2.5 साल ही काम करके बैठा दिया गया है। वही प्रॉब्लम है सबको, हम लोग का सेम ही प्रॉब्लम है। इसी मैडम से मिलने आए थे। अब मैडम का जो उम्मीद तो क्या, मैडम अभी आई और हम लोग से मिलने के बाद इसके बाद बताएं कि देख के एक से बाद बताते हैं। हम देखते हैं मैडम 1-2 दिन 3 दिन देखते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग जो भी होगा मैडम से फिर मिल के बातचीत करेंगे। मेरा सैलरी बाकी है? मेरा 3 मंथ का सैलरी बाकी है, जनवरी फरवरी मार्च। जो ये ट्रेवल वाला अलाउंस जो आप लोग को ये मिलता तो अभी तक मिला ही नहीं है, जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से अभी तक मिला ही नहीं है। ट्रेवलिंग का 1 मंथ का भी नहीं मिला है। है,
उसमें इंक्लूड होता था। हाँ, इंक्लूड नहीं होता था, वो अलग से देने का हम लोग का था कि ट्रैवलिंग का आप लोग के अलग से देंगे, लेकिन अभी तक 1 मंथ का भी नहीं दिया था। नहीं। हाँ, पहले इससे पहले जो प्रोजेक्ट था उसमें शायद दिया गया था, उसमें हम काम नहीं कर, लेकिन फिलहाल में जो हम लोग के लेटर में मतलब मेंशन किया हुआ है कि आप लोग का मतलब टीए अलग से दिया जाएगा, लेकिन अभी तक टीए का 1 भी रुपया नहीं मिला गया हम लोग का। एक्चुअली सैलरी के साथ में जो है 20% का जो मैक्सिमम टीए का प्रावधान था क्षेत्र भ्रमण करने के लिए, है ना। तो वही सारी चीज़ें तो हम लोग को देख करके आए थे। सैलरी भी मिलेगा, हमारा फील्ड करने के लिए फिर पैसा भी मिलेगा। तो सैलरी के साथ 20% का ट्रैवलिंग अलाउंस था। 2.5 साल में हम लोग बहुत बार ट्रैवलिंग का पैसा की बात किए, तो हमेशा यही बोला गया कि उसका गाइडलाइन बना रहे हैं, कितना रुपए में बनेगा उस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। और अभी प्रोजेक्ट को एंड भी कर दिया वो लोग, और अभी तक वो लोग क्लियर भी नहीं कर पाया कि कितने रुपए का वो लोग ट्रैवलिंग बना रहा है। जबकि जो भारत सरकार का जो CFP गाइडलाइन उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, उसमें सिर्फ मैक्सिमम 20% का प्रावधान किया था। ये चीज़ें था सैलरी के साथ में, तो वो भी बकाया पूरे 2.5 साल का। और अभी 2.5 साल में हम लोग बैठा भी दे रहा है जॉब में, सब बैठ गए हैं, करीब 300 स्टाफ। सरकार को हर तरह से कोऑपरेट किए हैं। 10 महीना सैलरी नहीं मिलने के बावजूद भी हम लोग आज तक कभी सवाल नहीं उठाए कि हमें सैलरी क्यों नहीं मिला। उसके बावजूद भी मतलब कि आज हम लोग काम कर रहे हैं, सब पारिवारिक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बच्चे हैं, शादीशुदा लोग हैं। और आप बताइए कि 1.5 साल काम करने के बाद आप लोग कहाँ जाएगा। 5 साल का आश्वासन दिया था सरकार, तो 5 साल हम लोग को रेगुलर होना चाहिए ना। सेंट्रल सरकार बंद होने का चिट्ठी नहीं निकाला, लेकिन झारखंड सरकार किस वजह से हम लोग को मतलब कि ड्यूटी से हटाने का चिट्ठी निकाल दिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट केंद्र सरकार चलाया, तो केंद्र सरकार बंद होने का चिट्ठी देना चाहिए ना। हम लोग को बंद होने का चिट्ठी नहीं मिला, और यहाँ से दूसरी बात है कि झारखंड सरकार की तरफ से हम लोग को बंद होने का चिट्ठी यहाँ पे दे दिया गया कि आप लोग घर में बैठिए आराम से। तो ऐसे थोड़े ही होता है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो 5 साल है, 5 साल का थी हम लोग को पूरा किया जाए। 5 साल हम लोग काम करेंगे। कितना बचा हुआ आप लोग? अभी हम लोग का 2.5 साल बचा हुआ है। 2.5 साल बचा हुआ है, और उसके बाद सैलरी भी नहीं मिल रहा है, और टीए भी अभी शुरुआते से टीए मिला भी नहीं, लेकिन टीए के बारे में आज तक सवाल भी नहीं उठाए हैं। देखिए, मनरेगा कर्मी है और इनका जो नियुक्ति हुआ था उसमें कहा गया था कि 3 साल के लिए नियुक्ति होगा, उसके बाद 2 साल और उसमें एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन 2.5 साल में ही इनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी गई है। साथ ही कई महीनों की सैलरी जो है वो नहीं दी गई है। ट्रैवल अलाउंस है, जो कि इनका कहना है कि जिक्र था कि अगर वो कहीं पर ट्रैवल करते हैं ब्लॉक के आसपास में तो ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दिया गया है। अब ये दीपिका जो पांडे हैं मंत्री, उनके पास पहुंचे हुए हैं, गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए जो भी चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आया और जो भी मांग है वो पूरी हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि ज्ञापन इन्होंने सौंप दिया है। अब निर्णय मंत्री को लेना है कि मंत्री आगे क्या कुछ करती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।